आपके इस निर्णय से हम धन्य हुए महादेव। हम सभी आपके इस निर्णय का स्वागत करते हैं। मैं भी महादेव के इस निर्णय का स्वागत करती हूँ। सत्य कहा महादेव ने। पालने वाली माँ की भूमिका जन्म देने वाली माँ से अधिक महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। इन शिशुओं पर मेरा भी उतना ही अधिकार है जितना कि इन कृतिकाओं का। कुछ समय के लिए ही सही महादेव, लेकिन मैंने भी इन्हें धारण किया था। इनके ऊर्जा रूपी पिंड को मैंने भी संरक्षण प्रदान किया था। और मैंने ही तो इन्हें सुरक्षित पृथ्वी की गोद में सौंपा था। इन पर मेरा भी उतना ही अधिकार है। महादेव, आप ही ने गंगा से कहा था कि उस ऊर्जा पिंड को पार्वती के अलावा यदि कोई अपनी गोद में धारण कर सकता है तो वो मैं हूं। मैंने उस पिंड को यदि अपनी गोद में धारण ना किया होता तो समस्त संसार उसकी तपश से भस्म हो जाता। मैंने संसार और पिंड दोनों की रक्षा की। मैं पृथ्वी से सहमत हूँ महादेव। अब आप ही न्याय कीजिए। शिशु 6 और उन पर अधिकार प्रतिपादित करने वाली माताएं 9। ऐसे में क्या उचित होगा? यदि प्रश्न न्याय का है तो इन शिशुओं पर गंगा और पृथ्वी का भी उतना ही अधिकार है जितना पार्वती और कृतिकाओं का है। ऐसे में मेरे पास केवल एक ही विकल्प है। इन 6 शिशुओं को 9 शिशुओं में विभाजित कर दिया जाए। ऐसे में हर मां के पास एक एक पुत्र होगा, तो द्वेष की स्थिति उत्पन्न ही नहीं। उचित है प्रभु, तो अविलंब ही आप इन्हें विभाजित कर दीजिए। हमारा मवत्व इनके स्पर्श हेतु ललायित है। अवश्य। ऐसा अनर्थ ना करे प्रभु। हम अपने पुत्रों का विभाजन सहन नहीं कर पाएंगे महादेव। क्यों नहीं? इनके विभाजन से आपके पुत्र आपके पास ही रहेंगे।
किंतु हम इनके अंश से पृथक नहीं होना चाहते महादेव। तुम सबने तो केवल इन्हें पाला है, तब भी इनके किसी भी अंश से पृथक होने का तुम्हें इतना दुख हो रहा है। तो सोचो, इनकी जननी को इनसे संपूर्ण पृथक होने पर कितनी वेदना सहनी पड़ रही होगी। तुम्हें यही आभास दिलाने हेतु ही मैं और पृथ्वी यहाँ पधारे हैं। हाँ, पालने वाली का भी अधिकार होता है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि जन्म देने वाली माँ को उसके अधिकारों से वंचित कर दिया जाए। क्षमा कीजिए देवी, हमसे बड़ी भूल हुई है। अपने मातृत्व की प्रसन्नता में हमें आपके दुख की अनुभूति ही नहीं हुई। आपके पुत्र पर सर्वप्रथम अधिकार आप ही का रहेगा। सत्य है देवी, यदि आप इन्हें जन्म ही नहीं देती तो हमें इन्हें पालने का अवसर कैसे प्राप्त होता।